अपो दीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। ये बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है जिसमें बुद्ध कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद लगाने के बजाय अपना प्रकाश यानी प्रेरणा खुद बनो। खुद तो प्रकाशित हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहो। इस वाक्य पर विस्तृत व्याख्यान किया है पिरामिड मास्टर नरेंद्र असूरी जी ने, और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन के कई अनुभव भी साझा किए हैं और अपने जीवन में ध्यान के आगमन का उदाहरण देकर हम सभी को समझाने का प्रयास किया है कि ध्यान की महत्वता हमारे जीवन में क्या होती है। तो चलिए सुनते हैं नरेंद्र असूरी जी को। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मेरा नाम नरेंद्र आसूरी है। मैं तेलंगाना की आदिलाबाद जिले से हूँ। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो ध्यान के जरिए अपने जिंदगी में दिया जलाया। ध्यान एक ऐसी शब्द थी जो कॉमन पर्सन को समझ में नहीं आता था। कुछ डिफरेंट पर्सन्स या कुछ हायर क्वालिटीज होने चाहिए ध्यान करने के लिए, और हमारा जैसा आम इंसान ध्यान नहीं कर सकता, ऐसे सोचते थे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन से। लेकिन जब 30 साल पहले पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरू किया, पूरी दुनिया में एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन आ गया। ध्यान यानी सो सिंपल, इवन इट इज एज सिंपल एज हैविंग ए कप ऑफ टी। इट्स नॉट ए हॉट टास्क, हर कोई कर सकता है ध्यान। और ध्यान का मार्ग क्या है? सब लोग ये ध्यान के वर्ड को तो जानते थे, इस शब्द को कभी न कभी सुनते थे, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आता था ध्यान क्या है। और पत्री सर ने कहा ध्यान यानी श्वास के ऊपर ध्यान लगाना, और ये श्वास के ऊपर ध्यान आनापानसति परम पावन बुद्ध भगवान ने हमको दिया, पूरी धरती को। मैं 2007 में ध्यान से जुड़ा हुआ था। 2007 से पहले, इन सिंपल वर्ड्स, आई वॉज लाइक ए राक्षसा। सो नो डिफरेंस। मेरा शरीर तो एक इंसान का था, लेकिन मेरे एटीट्यूड पूरे एक राक्षस का था। खाना पीना बस यही मेरी जिंदगी था। बहुत तनाव से भरा हुआ था, और वो तनाव से कैसे बाहर आना वो भी पता नहीं था। और मैं उसको ज्यादा तनाव भी नहीं समझता था, उतना भी समझ में नहीं था मुझे। बहुत हार्ड डेज चल रहा था मेरा, और एक समय ऐसा आ गया कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा जिंदगी। वो स्थिति से आज मेरा जिंदगी जो कुछ भी है, एक वजह मिल गई है जिंदगी की, एक पर्पस ऑफ लाइफ। इसकी वजह है सिर्फ ध्यान और पत्री जी से दिया हुआ आत्मज्ञान। मैं हमेशा यही सोचता था, मेरी मिसेस कहती थी ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। मैं उसको गालियां देता था, नहीं, ध्यान करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जब आंख खुल के मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरी जिंदगी में, तो आंख बंद करके क्या करेंगे? क्या मिलेगा आंख बंद करके? ये सब नौटंकी है, और मेरे साथ इस नौटंकी नहीं चल सकता।
लेकिन मेरी बीवी चुपके चुपके ध्यान करती थी। एक दो बार देखा मैं उसको ध्यान करते, जब मैं ऑफिस से थोड़ा अर्ली आ जाता था तो एक दो बार देखा मैं उसको ध्यान करते हुए। तो मैंने सीधा कह दिया, अगर तुम और एक बार मुझे ध्यान करते हुए दिखा तो मैं तुमको पागलों की अस्पताल में भर्ती कर दूंगा, क्योंकि ध्यान तो एक पागल ही कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है, वो पागल में मैं आज शामिल हो गए वो पागलों में। सो ऐसा था मेरा जिंदगी। लेकिन जब 2007 तिरुवन्नामलाई ध्यान महाचक्र में पत्ती सर से मिला, तब मेरी जिंदगी एक अलग सी मोड़ ले लिया। पत्ती सर से मिलने से 2 दिन पहले ही मैं तिरुवन्नामलाई पहुंच गया था। एक्चुअली मेरी आंटी थी, वो मुझे बता रही थी, जो फ्लेक्सिस लगाते हैं ना बाहर, तो वो बता रही थी, ये फोटो देख के ये पत्री सर है। तो मैं फोटो भी नहीं देखा और सीधा बोल दिया कि बाढ़ में गए तुम्हारा पत्री जी। So I was so tough, मूर्ख था मैं। जो भी दाढ़ी बढ़ा के कुछ बोलता था उसको गालियां देता था, यही मेरा काम था। हाँ, आज दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा घूम रहा हूँ। सो ऐसे ही था। लेकिन जब मैं ध्यान में आ गया, अचानक ओवरनाइट में मेरा जिंदगी नहीं बदला। ओवरनाइट में कुछ बदल सकता है, अगर बदला तो भी वो परमानेंट नहीं रहता। सो धीरे 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 मेरा जिंदगी बदलता गया। जो जिंदगी कुछ नहीं बदला, मेरे अंदर जो परिवर्तन आ रहा था वो मैं उसको देख रहा था। कहाँ पे परिवर्तन आ रहा था? मैं तो काला था, अभी भी काला ही हूं, गोरा तो नहीं बना। लेकिन जो परिवर्तन मेरे अंदर है वो मेरे मन में, उसमें आ रहा था। मेरी दृष्टि बदल रही थी। जो बहुत गुस्से वाला था अब शांत बन गया। मेरी पिछली जिंदगी में मैं बात कम करता था और मारता जा रहा था। सो मेरे अंदर एक शांति सी आ गई। सही सोच क्या है, गलत सोच क्या है, इतना तो मालूम होने लगा मुझे। सही खाना क्या है, कौन सा नहीं है, इतना तो मालूम होने लगा मुझे। सो मेरी जिंदगी धीरे 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 बदलते जा रहा था। और इसकी वजह है केवल ध्यान। मैं शुरू में इतना मीडिया नहीं थी। 2007 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ भी नहीं था, यूट्यूब ऐसा कुछ भी नहीं था। पत्ती सर के बुक्स रहते थे और पत्ती सर के ऑडियोस रहते थे इन तेलुगु। वीडियोस भी बहुत कम था, तो उसको सुनता था मैं। जब भी ऑफिस से आया तो बैठ के वो सुनता था और रात भर ध्यान करता था। 10-11 बजे बैठे तो सुबह 5-6 बजे तक ऐसे ही बैठता था। और आश्चर्य की बात क्या है बोले तो, मैं क्यों बैठता था वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन बैठना मुझे अच्छा लगता था। एक सीनियर मास्टर से पूछा, मैं क्यों बैठ रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं 10 मिनट के लिए एक जगह पे नहीं बैठ सकता, तो मैं घंटे घंटे ऐसा क्यों बैठ रहा हूँ, कैसे बैठ रहा हूँ? उन्होंने हंसते हुए कहा, और तुमको आगे आगे पता चल जाएगा बेटा, अभी जल्दी क्या है, कहानी तो अभी शुरू हुआ। तो मैं ठीक है, सो ऐसा साधना करता था। मेन पत्ती सर ने क्या कहा वो बहुत सुनता था, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। वो बुक्स में से मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल को छू लिया, और वो कॉन्सेप्ट है अप्पो दीपो भव।
जो बुद्ध भगवान ने 2500 साल पहले उसके शिष्य आनंद से कहा। आनंद पूछ रहा था बुद्ध को, भगवान आप किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो दे दिया, लेकिन आप मेरे लिए क्या दे रहे हो? सो बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवा, और उसके बाद बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। अपो दीपो भवा। और पत्रिसा वो अपो दीपो भवा, इंग्लिश बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एम्बलम में मेन कैप्शन है, शायद आप देखे होंगे, एनर्जी विजडम कॉन्शियसनेस, और नीचे अपो दीपो भव, बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। उसके बाद बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा अपो दीपो भव? आनंद तो उसके प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कुछ न कुछ कर सकते थे, उसके सर के ऊपर हाथ लगा के ऐसा ध्यान और शक्तिपात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने एक वादा ये भी कर सकते थे कि आनंद, मैं ऊपर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भेज दूंगा, ज्ञान भेज दूंगा वहां से। ऐसे कहा बुद्ध ने? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। इट्स अ फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू। सच्चाई क्या है? अपो दीपो भव, बी ए लाइट ऑन टू योर सेल्फ। कोई भी भगवान कहे, कोई भी रिलीजन कहे, कोई भी कहे, सत्य क्या है? अपने जिंदगी का दिया खुद को जलाना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट ट्रूथ। हम हमेशा अपने जिंदगी में जो भी होता है, जो भी होता है सही होता है और गलत भी होता है। अगर सही होता है तो हम उसके जिम्मेदार किसको देते हैं? खुद को। और गलत हुआ तो ऐसा क्यों बाबा? ऐसा क्यों? अगर कोई सही काम किया तो बोलेगा मैंने किया। अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो इनकी वजह से हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही। तो ऐसे ही होता है एक नॉर्मल पर्सन की जिंदगी। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉमन मैन एंड ए मास्टर? मास्टर कैसे सोचता है? मास्टर यही बोलता है कि यस, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर वट एवर इज हैपनिंग। जो नॉर्मल इंसान बोलता है मुझे जो भी कष्ट आया, दुख आया जिंदगी में, तो तुरंत क्या कहता है? किधर देखता है? तुरंत, हाँ मैडम को पता है। किधर देखता है? ऊपर। हे भगवान तूने क्या किया था? इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट इन कॉमन। हे भगवान तूने क्या किया मेरी जिंदगी में? मेरी बाजू वाले को एक बंगला दे दिया, एक गाड़ी दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने क्या किया? मैं तेरे मंदिर आता हूँ, नारियल फोड़ता हूँ, मन्नतें लगाता हूँ, लेकिन तू एक बार तो मेरी तरफ देखना यार। तू अगर नहीं देखा तो मैं तुमको बदल दूंगा। और बहुत सारे भगवान हैं, तुम अकेले थोड़ी हो भगवान, मैं तुमको बदल दूंगा। सो देखिए नॉर्मल इंसान की सोच और विचार कैसे होते हैं। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा?
अगर तुम्हारे जिंदगी में अंधेरा है, उसकी वजह तुम हो। अगर तुम्हारे जिंदगी में रोशनी है, उसकी वजह सिर्फ आप हो और कोई नहीं। ये सत्य हमको कब समझ में आएगा? कब? जब ध्यान करते हैं तब समझ में आएगा। मेरी जिंदगी भी ऐसा ही था। मैं हमेशा दूसरों को दोष देता था, दूसरे को दोष ठहराता था। मैं आज इतना दुखी हूं, इसका वजह मेरे पापा है। तो मेरे पापा 95 में गुजर गए एक्चुअली, लेकिन मैं हमेशा उसको दोष ठहराता था। मैं ये सोचता था कि कम से कम तो एक 10 करोड़ कमा के दे दिया तो होता, मेरी जिंदगी ऐसा नहीं होता। तूने बहुत गलत किया पापा जी। लेकिन अब मुझे मालूम हो रहा है, पापा जी ऊपर से बोलते थे, तुम क्या कर रहे हो बेटा? तो ऐसे ही होता है। भगवान भी यही सोचता है, मैं तुमको सब कुछ दे दिया, हाथ दे दिया, पाँव दे दिया, सोचने वाला दिमाग भी दिया। हाँ, कोई कहता है मुझे दिमाग नहीं है, वो वाला ही बात है, लेकिन उन्होंने दिया, हम भूल गए बस उतना ही। सो भगवान बोलता है, तुम मुझे भीख क्यों मांग रहे हो? आप, मैंने तुमको सब कुछ जो देना है वो दे दिया। और यही सच्चाई श्री कृष्ण परमात्मा ने गीता में भी कहा। गीता में क्या कहा? उद्धरेत आत्मानात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत्, आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। ये हम सब जानते हैं, बहुत बार सुन चुके होंगे, है ना? क्योंकि PSSM में दिस इज ग्रेट श्लोका, फतेह सर ने ये सबको बोल दिया, उद्धरेत आत्मनात्मानाम। यहाँ पे कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ध्यान में बैठ के किसी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरा सर दर्द जो है तो थोड़ा कम करना, यहाँ पे हील करना मुझे, और आप मुझे शक्ति दे रहे हो, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और सच्चाई यही है कि पूरे ब्रह्मांड में आपको शक्ति देने वाला कोई भी नहीं है। फतेह सर ने ये नहीं कहा कि कोई भी आपको आके शक्ति दे रहा है। आप पिछले 30 साल से जो फतेह सर ने कहा वो टीचिंग सुनिए। फतेह सर हमेशा यही कहा कि अपो दीपो भव, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानम अवसादयेत् आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपनी आप का उद्धार करो बेटा, कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करने वाला है। लेकिन हम ध्यान से पहले जब पूजा और पाठ जो भक्ति योग में थे तभी भी वैसे ही थे, घुटनों में बैठ के किसी न किसी मांगते थे, हम मांगते थे। लेकिन फतेह सर ने क्या कहा? डोंट आस्क एनीथिंग, डोंट आस्क एनीथिंग। फतेह सर के गुरु सदानंद योगी एक ब्यूटीफुल और ट्रूथफुल लाइन्स कहा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो कभी नहीं मांगना। बगैर मांगे तुम्हारे पास जो कुछ भी आता है उसको इनकार नहीं करना। तुमने कुछ पा लिया तो आनंद नहीं होना, और तुमने कुछ खो लिया तो दुख नहीं होना। लेकिन हम हमेशा यही करते हैं, जो अपने पास नहीं उसको मांगते हुए रहते हैं, और जो बगैर मांगे अपने पास आ गया उसे हम स्वीकार नहीं करते। दिस इज नॉट ट्रूथ, ये सही नहीं है, सच्चाई नहीं है।
एक्सेप्टेंसी इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द सोल। वहां पे जो फ्रिक्शन होता है, जो स्ट्रेस होता है, अगर मेरी जिंदगी में बगैर मांगे कुछ आ गया, हम तो कारणों को नहीं मांगा लेकिन वो आ गया, तो क्या होता है? तनाव होता है। वो तनाव से हम और अपना एनर्जी और कम होती जाती है और कम होती जाती है। सो इसलिए वी हैव टू रियलाइज अबाउट द ट्रूथ ऑफ बी ए लाइट ऑन टू यूर सेल्फ। कोई भी कहने दो, कोई भी कहने दो, जीसस क्राइस्ट भी कहने दो। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? एज यू सॉ सो यू रीप। आप जो बीज लगाएंगे वही वृक्ष को पाएंगे। कोई दूसरा आ सकता है? नहीं। ये पतंजलि ने जो पिरामिड मास्टर्स को 18 आदर्श सूत्र दिया, उसमें पहला सूत्र क्या है? सही ध्यान। पतंजलि ने क्या कहा? सही ध्यान। सही ध्यान क्या होता है? बहुत सारे ध्यान की मार्ग है। एक्चुअली ये ध्यान की मार्ग है, ये ध्यान नहीं होता। मेडिटेशन इज ए स्टेट यू हैव टू रीच। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये श्वास के ऊपर ध्यान लगाने को ही ध्यान कह रहे हैं। वो ध्यान नहीं होता। दिस इज द पाथ, दिस इज द रूट। थ्रू योर ब्रीथ, by observing your breath, your mind will become rather empty. This is the formula जो पतंजलि ने कहा। ये फॉर्मूला है, इट्स अ सूत्र। अगर किया तो होगा, अगर नहीं किया तो नहीं होगा। और H2O ऐसा एक फार्मूला है जो 2 हाइड्रोजन को और 1 ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। मैं नहीं मिलाऊंगा, मुझे पानी चाहिए बोलते होगा क्या? नहीं होता। दिस इज अ फॉर्मूला, इट्स अप टू यू। एंड आनापानसति इज आल्सो ए फॉर्मूला। By observing your breath, your mind will become rather empty. अपने मन को आपको शून्य करना चाहिए। क्या हमारे मन शून्य हो रहा है? क्यों? क्यों नहीं जा रहा है सही विचार? इसका मतलब क्या है? जो विचार तो अपने अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में है, वो तो ऑलरेडी है, और उसको कुछ ऐड तो मत कीजिए। हम ध्यान कैसे करते हैं? किसी न किसी के स्पीच लगा के बैठते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? आपके कान भी काम कर रहा है वहां पे, और आपके मन सुन रहा है। हमको क्या करना चाहिए? मन को खाली करना चाहिए, है ना? ध्यान का लक्ष्य क्या है? ये साधना का लक्ष्य क्या है? मैं आपको समझने के लिए ध्यान कह रहा हूं, लेकिन ये साधना का लक्ष्य क्या है? आपके मन को शून्य करना, साइलेंस करना। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई ना कोई मुझे गाइड करे, ताकि मुझे जो मैं वहां पे जाना चाहता हूं मुझे वहां पे लेके जाए। गाइडेंस। और सेठ यही कहता है कि आपकी आत्मा को किसी भी इंसान की होने दो या भगवान की होने दो या किसी की भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी की जो भी मार्गदर्शन की जरूरत है वो सब आपके इनर वर्ल्ड से आएंगे, आपकी अंतर प्रपंच से आएंगे। बस
आप उसको सुनने की क्षमता रखना अपने अंदर। क्या हम वो सुन पा रहे हैं अपनी इनर वर्ल्ड की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को? नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? बहुत आवाजें हो रहा है मन में। अब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ आराम से, यहाँ पे एक डीजे लगा है, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपकी बात सुन सकता हूँ? नहीं ना। सो पहले जो मन की आवाज है उसको कम करना चाहिए। और ये मन की आवाज कोई भी नहीं सुन सकता, सिर्फ आप सुन सकते हो। और आपके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता है, और किसको भी पता नहीं। हम ऊपर से बहुत शांत दिखेंगे और हंसते हुए दिखेंगे, वाह, लेकिन अंदर बहुत परेशान होंगे। ऐसा क्यों होता है? हम बातें बहुत अच्छी तरीके से बोलेंगे, एक अच्छी ढंग से बोलेंगे, लेकिन वो जो हम बात बोलते हैं वहां पे अपना रियलाइजेशन ऐड नहीं होता, क्योंकि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहा, इट्स नॉट एकम्प्लिश्ड। वो आपको पूर्ण स्थिति पे लेके नहीं जा रहा है, क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग योर माइंड एम्प्टी, और उसमें कुछ आप भर रहे हो। अब मेरा बेटा है, उन्हें 2 साल का था, तब मैं उसके उंगली पकड़ के चलाता था। अब उन्हें 10 साल का हो गया, तो मैं अभी भी उंगली पकड़ के चलाऊं उसको? अगर चलाने की अवसर आ गया, इसका मतलब क्या है? सम डिफेक्ट इज देयर, है ना। पत्री सर ने जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में जो भी पिरामिड मास्टर से उसको 18 आदर्श सूत्र दिया। पहला आदर्श सूत्र, आनापानसति इज द ओनली राइट मेडिटेशन, नो chanting of mantras, no invitation of any god or any क्या बोलते रूप, किसी रूप को नहीं बुलाना, और किसी मंत्र का स्मरण नहीं करना, और किसी भगवान का स्मरण नहीं करना। लेकिन क्या हम ध्यान ऐसा कर रहे हैं? कर रहे हैं ऐसा ध्यान? नहीं। क्या करते हैं? ध्यान में बैठने से पहले हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा, ध्यान में बैठ गया हो और उसका पेट बहुत दर्द हो रहा था पेट में। सो उनके पेट को दर्द कम करने के लिए सारे जो भी ब्रह्मांड में है सबको बुलाया हो। शिव जी को बुलाया, महावतार बाबा जी को बुलाया, आंड्रोमेडा गैलेक्सी से बुलाया, एस्ट्रल वर्ल्ड से बुलाया, सब लोगों को बुलाया। बुला के आप सब लोग आके मेरे साथ ध्यान करना और मेरे पेट के दर्द कम करना। पेट के दर्द कम करने के लिए इतना क्या जरूरी है? एक टैबलेट डाल लिया तो बस है ना। अब वो नहीं बोलेगा नो डॉक्टर नो मेडिसिन। अब जो सही कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? तुम डॉक्टर को बुला रहे हो कि, लेकिन किस दूसरे रूप से। सो इसका मतलब क्या है? यू आर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन सम अनदर पर्सन। आप जब तक किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी आत्मा जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि डिपेंडेंस इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। हाँ, अब मैं यहाँ पे हूँ, चलो ठीक है बाबा, अब मैं 3 4 10 वरदान मांगा, उसमें तो 2 तो दे दिया मुझे। हाँ ठीक है, अब जिंदगी चला लेंगे। अब बाजू वाले को तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो 2 तो मिल गया। लेकिन जब बाजू वाले को 3 मिलेगा, इसके अंदर जलन हो जाएगा, अब इसके पेट के दर्द शुरू हो जाएगा। सो डिपेंडेंसी 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 में आत्मा की जागृति कभी नहीं होती।
पति सर हमेशा यही कहते हैं, यू आर इंडिपेंडेंट सोल, यू आर हियर टू एक्सपीरियंस, यू आर हियर टू गेट एनलाइटनमेंट। हम सब सही ध्यान करना चाहिए सबको, और सही ध्यान में क्या है, आनापानसति। दिस इज द ओनली मेडिटेशन वे प्रोसेस। पति सर हमेशा यही कहते हैं कि मैं आपको फ्लूट दे सकता हूं मेरा, लेकिन मैं आपको संगीत नहीं सिखा सकता, संगीत नहीं सिखा सकता आपको। मैं आपको क्रिकेट बैट दे सकता हूं, लेकिन कैसे खेलना, यू हैव टू प्रैक्टिस। लेकिन हमारा सोच ऐसा रहता है कि मैं घर में बैठ के क्रिकेट मैच देखूं, वर्ल्ड कप फाइनल, और वो ट्रॉफी मुझे मिले। ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन अपना सोच कैसा है, ऐसा ही है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कल एक इनविटेशन दे दूंगा आपको, आपको आके मेरा उद्धार करना है। लेकिन क्या कृष्ण ने ऐसा कहा? अगर यही सच्चाई है तो वो लोग कहते थे ना हमको। कृष्ण कहता था, हे अर्जुन मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। तुम खाली तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, धनुष बाण और पूरे बाजू में रख दो, तुम खाली मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध लड़ूंगा और मैं तुमको तुम्हारा राज्य दे दूंगा। ऐसा कहा कृष्ण ने? नहीं कहा। कृष्ण ने क्या कहा, ये तुम्हारी युद्ध है, तुम लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा आपकी तरफ से युद्ध। अपनी जिंदगी भी ऐसे ही है, एक युद्ध जैसा है। अपने अंदर कुरुक्षेत्र है ना, अपने अंदर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन कौन थे? दुर्योधन थे और पांडव थे। एक बुराई था और एक सच्चाई था। सो अपना मन भी कुरुक्षेत्र है, अपने मन के अंदर ही बुराई है और अच्छाइयां हैं। आप किसकी तरफ ज्यादा नजर दे रहे हो, वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। वो क्यों होता है? जो नजर लगाने वाला कृष्ण, आत्मस्थिति। तो कृष्ण का नजर किसके ऊपर था? पांडव के ऊपर था, अच्छाई के ऊपर था। तो कौन जीता युद्ध? पांडव ने जीता। अगर कृष्ण का नजर बुराई पे रहता था तो कौन जीतता था? कौरव जीतता था। तो ये महाभारत से अपने को क्या मालूम हो रहा है? अपने नजर अच्छाई के ऊपर रहना। सो दिस इज द ओनली वे। जो भी कहता है, यू आर क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ बाय योर वर्ड्स, बाय योर एक्शंस, बाय योर थॉट्स। यू आर क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। यहां पे कोई भी किसी का जिंदगी कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन मैं ज्यादा सुनता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं चला रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, कोई मुझे चला रहा है ना, कोई मुझे चला रहा है, और मैं जो बात कर रहा हूं कोई और बोल रहा है। लेकिन पति सर ने आज तक एक बार भी कहा क्या ऐसा? मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी और से मैं बुलवाए जा रहा हूं, ऐसा बोला क्या कभी भी? सुनिए आप एक बार, क्यों नहीं कहा? पति सर ने मैं कह रहा हूं, आनापानसति ध्यान इज द ओनली वे टू रीच द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। अगर यही सही होता था तो पति सर बोलते थे
पत्री सर, कुछ लोग कहते हैं मुझे एनर्जी चाहिए पत्री सर, ध्यान में बैठ के पत्री सर को बुला के मुझे एनर्जी दे दीजिए बोल के बोलते। लेकिन पत्री सर ने कभी ये कहा कि मैं तुमको एनर्जी दूंगा? नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहा पत्री सर? मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। मेरी बेटी अचानक बीमारी पड़ गई थी, तो मैंने उसको हैदराबाद अस्पताल लेके जा रहा था। तो बिल्कुल वो बोल नहीं पा रही थी, कंप्लीट को ऐसा एक अनकॉन्शियस में थी, ऐसा मुंह पूरा उसका ये टेढ़ा हो गया। तब उन्होंने 6 साल की थी शायद। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं कार लेके जा रहा था हैदराबाद। मेरी मिसेस बहुत रो रही थी, तो मैंने उसको सीधा बोल दिया तुम आंख बंद करके ध्यान करो, और मैं भी ध्यान में बैठ गया। सो ध्यान में मैंने और मेरे मिसेस दोनों को एक ही एक्सपीरियंस आया कि वो कार में पैदल सर कार के ऊपर बैठ के कार को चलो चलो कुछ नहीं होता बोल रहे थे। सो दोनों को एक ही एक्सपीरियंस आया। तो उसके बाद हम अस्पताल को गए, 13 टेस्ट किए बच्ची को। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। और डॉक्टर्स टेस्ट के लिए लेके जा रहे थे, मैं उसको बोल रहा था हाँ ये भी नॉर्मल ही आएगा। ऐसा 3-4 बार मैंने ऐसे बोल दिया तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया, सब नॉर्मल है आपको पता है तो आप यहाँ पे क्यों आए बोल के मुझे गालियाँ भी दिया। ठीक है मैडम जी प्लीज आप आपके काम कीजिए, लेकिन एवरी टेस्ट वाज नॉर्मल। ऐसा क्यों हुआ? एक दिन में वो नॉर्मल हो गई। और मैं एक्सपीरियंस पति सर के साथ शेयर किया। सर आपने मुझे वहां पे आके ये किया कुछ ना कुछ। तो पति सर ने क्या कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारा यकीन वहां पे काम किया, बस उतना ही। और तुम किसके ऊपर यकीन करते हो वो एनर्जी वो रूप डाल के काम करेगी, बस उतना ही। यहां पे कोई भी आके किसी को हील करने वाला नहीं है। तो ये बात कहने के बाद मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, हर चीज। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं। अब आप शिव जी की जो म्यूजिक रहते हैं, अगर वो म्यूजिक लगा के आप ध्यान में बैठ गए तो आपको कौन दिखेंगे? शिव जी दिखेंगे। अगर फ्लूट बजा के फ्लूट सुनते हुए बैठ गए तो कौन दिखेंगे? पत्री जी। अगर आपने YouTube में कृष्ण का फ्लूट भी है, वो फ्लूट देख के आपने फ्लूट प्ले करना शुरू कर दिया, देन आप किसको देखेंगे? कृष्ण को। क्यों? शिव जी का डमर चलते वक्त कृष्ण नहीं आ सकता? वो लोग के दोनों के ऊपर अंदर कुछ झगड़ा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। जब फ्लूट बजता है तो शिव जी क्यों नहीं आ सकता? एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। वहां पे हर चीज वहां पे है ऑलरेडी। और वो जो शिव तांडव का जो होता है, तो आप कैसे दिखेंगे शिव जी? बढ़ते बढ़ते हुए, बाल ऐसा होते हुए, ऐसा ऐसे ही दिखेंगे ना। जब वो बंद हो जाएगा शिव जी गायब हो जाएंगे, है ना। तो सच्चाई क्या है? We have to know. For this, we have to do meditation in silence. ग्रुप में जब जो होता है वो ठीक है, लेकिन if you want the best results out of meditation, you have to do silence meditation. 21 दिन के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए, साइलेंस मेडिटेशन।
नो म्यूजिक, नो वर्ड्स, नो गाइडेंस, आप और आपकी श्वास, और कुछ भी नहीं। और प्रोफेसर ने ये कहा कि डोंट एनालाइज एक्सपीरियंसेस, डोंट एनालाइज एक्सपीरियंसेस। मैंने एक मूवी देख के मैं बाहर आ रहा था, और वो मूवी बहुत दर्द भरी कहानी से भरी हुई थी। भाई और बहन दोनों आखिरी में मर जाते हैं, बहुत दर्द भरी कहानी। कुछ लोग रो रहे थे मूवी में, वो भी देखा मैं बाहर आते वक्त एक आदमी उसके फ्रेंड से पूछ रहा था, वहां पे भाई कह रहा है और बहन भी कह रहा है हम अगले जन्म में भाई और बहन बोल के और एक बार जन्म लेंगे बोल के बोल रहे थे, और वहां पे द एंडिंग कार्ड गिर गया। और एक बंदा बाहर आ रहा था, उससे फ्रेंड से पूछ रहा था, अरे यार क्या ये दो फिर और एक जन्म लेंगे क्या? So he wants to try to analyze the things which they doesn't know actually. So प्रोफेसर ने कहा एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंसेस तरह देखिए, डोंट ट्राई टू एनालाइज, क्योंकि अपन जब भी एनालाइज करना शुरू होता है वहां पे मन काम करना शुरू होता है। द एक्सपीरियंसेस बिलोंग्स टू द सोल। सो दिस इज द मेन थिंग। और हम सब ध्यान कैसे करते हैं? किसी न किसी इच्छा के साथ, विदाउट एनी विश। यहां पे कितने लोग ध्यान करते हैं? एक बार हाथ उठाएं। कुछ भी संकल्प नहीं लेते आप ध्यान करने से पहले। वाओ, आप ग्रेट, वाओ। सो आपको आपकी जिंदगी से कुछ भी इच्छा नहीं है? कुछ भी नहीं। 60-70 वाले लोग, उम्र वाले लोग नहीं बोलना चाहिए। 20-25, 30-40, क्योंकि 60-70 जो उम्र के होते हैं वो इट्स ओके यार, अब मैंने मेरी जिंदगी जी लिया। अब ऐसा बोलते हैं बच्चों को, ठीक है बेटा आप मेरा जिंदगी जी लो। लेकिन मैं बोलता हूँ जो 20, 25, 30, 40 वो लोग इच्छा के साथ ध्यान करते हैं। आप यस, दैट्स ग्रेट। एक बार तालियां मैडम के लिए, क्योंकि हम हमेशा ना बाबा जिंदगी में मुझे अब वेरी हैप्पी, लेकिन घर में जाके सर पटकते रोते हैं, अरे भगवान मुझे छोटी गाड़ी क्यों दिया, बड़ा गाड़ी देने वाला था। छोटे गाड़ी में कमर दुखता है, थोड़ा बड़ा गाड़ी देने वाला। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स। सो हम कुछ इच्छा के साथ ध्यान करते हैं, और वो इच्छा कंप्लीट होना मुझे होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है, तो मैं कुछ करता हूं, मुझे कुछ चाहिए, तो ये क्या बन गया? बिजनेस डील बन गया। हम भगवान के साथ भी बिजनेस डील करते थे और ध्यान के साथ भी बिजनेस डील कर रहा है। भगवान के साथ कितने हम्बल के साथ बिजनेस डील करते थे, भगवान तुम मुझे खाली 1 करोड़ देना और मैं तुमको उसमें से 10% दे दूंगा, तुमको जरूर पक्का दे दूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, जेंटलमैन हूं। और ध्यान में भी यही होता है, मुझे कुछ देना, मैं इसलिए ध्यान करता हूं। लेकिन फतेह सर ने कहा मेडिटेशन इज नॉट बिजनेस। हाँ, हमने शुरू में किसी न किसी वजह से ध्यान में आते हैं, मैं भी किसी न किसी वजह से ध्यान में आया। एक्चुअली मैं ध्यान में नहीं आया, मैं लाया गया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अपना स्टोरी और एक बार सुनेंगे। लेकिन हाईएस्ट प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज कर्म फल त्याग। आप बहुत सारे लोग सुने होंगे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। कितने लोग सुने? ज्ञानाग्नि
दग्ध कर्माणाम। वो भगवद्गीता से कौन से श्लोक से है? कौन से श्लोक से है? भगवद्गीता से, भगवद्गीता का कहना है। हाँ, कौन से श्लोक से है? कौन से श्लोक से है? उसका आगे और 2-3 है, आगे और पीछे। पूरा श्लोक क्या है नहीं पता? मैं बताऊं? या यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम त्वमहु पंडितम बुधा। ज्ञान योग में यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमहु पंडितम बुधा। इसका मतलब क्या है? तुम जो भी काम करते हो, शुरू करते हो, बगैर इच्छा के, बगैर संकल्प से शुरू करना। क्या हम ऐसे शुरू कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब इच्छाओं को, सभी संकल्प को छोड़ के काम शुरू करना, तभी आपके अंदर ज्ञान के अग्नि पैदा होंगे। अग्नि, वो अग्नि से ही आपकी कर्म भस्म हो सकता है, अथवा नहीं। ग्रेट। सो उसको ही पंडित कहते हैं, उसको ही ज्ञानी कहते हैं। हम सबको पता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुः मा तो संगोस्त कर्मणि। इट इज इक्वल टू अता ही अत्नो नातो अता ही अत्नो बंधु, जो बुद्ध ने कहा, अता ही मनुचित्ता नाम। सो आप कर्म करो और कर्म का फल के बारे में नहीं सोचना, लेकिन हम कर्म के फल के बारे में सोचना ही नहीं सोचते हैं, और उससे ज्यादा डिमांड भी करते हैं। डिमांडिंग और कमांडिंग दोनों भी करते हैं। मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरा पति मुझसे एक क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल, मैं पूछ रहा हूं, उससे नहीं दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। मैं आज संकल्प लेके बैठूंगा, मुझे मेरा पति मुझे एक आईफोन चाहिए, नया मॉडल। हम ये संकल्प लेके बैठते हैं। तो कर्म फल त्याग इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए सोल। निष्काम कर्म स्थिति, वो स्थिति में पहुंचना है, दैट इज ओनली एनलाइटनमेंट स्टेट। कृष्ण के पास दुर्योधन गया और अर्जुन भी गया। कृष्ण के पास दुर्योधन कृष्ण के सर के पास बैठा था और अर्जुन पांव के पास। नींद से उठ गया कृष्ण और पहले अर्जुन को देखा और पूछा, हे अर्जुन कब आए? मैं अभी आया हूं। और उसके बाद दुर्योधन को देखा, आप कब आए? मैं अभी आया। क्यों आए हो दोनों? कुरुक्षेत्र संग्राम जो शुरू होने वाला है, तो हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, आपकी सहायता चाहिए। और कृष्ण ने कहा, मेरे पूरे जो सैन्य हैं, फोर्स है मेरा पूरा एक तरफ, और खाली मैं अकेला एक तरफ, और मैं अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा। पहले आप डिसाइड कर लो आपको कौन चाहिए। तो दुर्योधन घबरा गया, पहले मैं आया, पहले मैं पूछूंगा, मुझे पहले पूछने की हक मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों घबरा गया? उन्होंने शायद अर्जुन ने वो पूरा सैनिक को मांग लिया, तो अब बगैर शस्त्र पकड़े, बगैर युद्ध करे, वो कृष्ण को क्या करेंगे दुर्योधन? सो कृष्ण ने कहा, नहीं, पहले मैं अर्जुन को देखा, मैं पहले मौका अर्जुन को ही दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं, पहले मैं आया। तो कृष्ण ने कहा, मेरा कैलकुलेशन अलग है, तुम्हारा कैलकुलेशन अलग है, मैं पहले मौका अर्जुन को देता हूं। तो अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहने की अवसर दीजिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप युद्ध कीजिए या मत कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। और ये सुनने के बाद दुर्योधन तो बहुत खुश हो गया, और वाह, मुझे तो पूरे फोर्स मिल गया, अब तो मेरा जीत पक्का है। लेकिन आखिर में क्या हुआ? कौन जीता? आखिर में पांडव ने जीता। क्यों? क्योंकि वो लोग के साथ कृष्ण थे। क्या कृष्ण ने युद्ध किया? नहीं किया। ऐसे ही जो अर्जुन ने बगैर कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कृष्ण को पूछा, वैसे ही हम ध्यान से पूछना चाहिए। ध्यान मुझे आपसे रहना है, मैं सिर्फ ध्यान करूंगा बगैर इच्छा से, जो भी मिलेगा वो मेरे लिए वरदान है। जो भी मिलेगा मेरे लिए काफी है। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ निष्काम कर्म योग, हाईएस्ट स्टेटस। सो ध्यान को ऐसे ही करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म फलहेतुर्भुः मातो संगोस्त कर्म। हर कर्म का फल को त्याग करना चाहिए। बुद्ध ने यही कहा, सब कुछ छोड़ देना। इच्छा, 4 आर्य सत्य कहा बुद्ध ने। पहले आर्य सत्य क्या है? हर जगह दुख है, हर जगह दुख। और दूसरा सत्य क्या है? दुख की वजह तृष्णा यानी इच्छाएं। और तीसरा सत्य क्या है? ये इच्छाएं की वजह क्या है? तृष्णा की वजह क्या है? अज्ञान। और यह अज्ञान कैसे मिटाना है, उसके लिए अष्टांग योग बताया बुद्ध ने। तृष्णा क्यों है, इच्छा क्यों है? अज्ञान की वजह से। अज्ञान की वजह से तृष्णा। सो अपने अंदर तृष्णा क्यों है? अज्ञान की वजह से। सो वो अज्ञान को मिटाना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है। और वो ज्ञान का मार्ग है बुद्ध का अष्टांग योग। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा जीवन, सम्मा विचार, सम्मा व्यायाम, सम्मा साधना। सही साधना, सही विचार, सम्मा वाचा, सही बात, सही जीवन विधान, सही दृष्टि, एटीट्यूड। ये जो अष्टांग मार्ग है, इट लीड्स टू द एनलाइटनमेंट। ये अपने को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो दर्शकों, आज हमने अपो दीपो भव के कॉन्सेप्ट को जाना और समझा कि किस प्रकार हमें खुद का प्रकाश यानी प्रेरणा बनना है। आशा है कि आप भी इस वाक्य के भाव को समझे होंगे और अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक और मास्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।